अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो इंजीनियरिंग का एक मॉडल पेपर कह लें, केस पेपर समझ लें या प्रैक्टिस पेपर समझ लें, उसको हमने सेलेक्ट किया है ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये पेपर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को चेक करने के लिए। तो सवाल नंबर 1 है, द मटीरियल इज कॉल्ड एन एलिमेंट इफ ऑल एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस आर केमिकली सेम। तो एलिमेंट उसे कहेंगे जिसमें मिलने वाले जितने भी एटम्स हों वो केमिकली क्या हों, सेम। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का नाम है वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, व्हेन compressed gases are suddenly allowed to expand, they cause cooling and this phenomena is known as Joule-Thomson effect। इस phenomena को क्या कहा जाएगा? Joule-Thomson effect कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो याद रखें, जहां भी इनवर्स रिलेशन होगा वहां डिवीजन कांस्टेंट आएगी और जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहां मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगी। तो इसका जवाब होगा बी। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखें, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें कैलकुलेट करना है, किसका? H2 का और O2 का। अब H2 और O2 यहाँ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होगा और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो लाइटर गैस होगी उसको R1 करोगे आप, जो हैवी गैस होगी उसको R2 करोगे। तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, मींस O2 का मास ऊपर आएगा और H2 का मास नीचे आएगा। तो O2 का मास कितना है? 32। H2 का मास कितना है? 2। तो 32/2, 16 का अंडर रूट आएगा 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4:1, दैट इज बी। इसका सॉल्यूशन मैंने एंड में दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, a single substance that crystallizes into two or more different forms under different conditions। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा में एग्जिस्टेंस का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, अब इसका एलोट्रोपिक भी हो सकता है जवाब। ठीक है, तो यहां ऑप्शन हम दोनों रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एनी गैस मे बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी जो गैसेस से कंडक्ट की जाती है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं लो प्रेशर पे। तो इसका जवाब होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें हमारे पास 11 प्रोटॉन्स होंगे और 12 न्यूट्रॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जवाब हमारे पास होगा 11, 12, 11। तो दैट इज डी ऑप्शन। उसके बाद क्वांटम नंबर्स ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें 2 तो मीन शेल हो गया 2, n = 2, और p के लिए अगर आपके जहन में हो तो मैंने ये सीक्वेंस बताई हुई है कि s p d f। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो 2 के लिए n2 और p के लिए 0, तो n2 और l0। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन p। ठीक है, सिंपल सवाल है। ये हो सकता है स्क्रीन आपको दिखाई ना दे रहा हो, मेरे से सेटिंग हो नहीं पा रही, तो ये मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, emission spectrum obtained when transition of an electron occurs from। emission spectrum कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो। emission का मतलब है हाई लेवल से लो लेवल। ठीक है, तो हाई लेवल से लो लेवल में देखें कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है। जब 3 से 1 में आएगा तो इट हैज टू इमिट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन एन एटम no two electrons can have same set of 4 quantum numbers। दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर
सेम नहीं हो सकते। तो ये क्या है? दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ए। The atoms having electronegativity difference dash 1.7 form covalent bond। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या होगा? कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। The degree of polarity of a molecule is decided by its dipole moment, means option A। एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम वेट्स, एवोगैड्रो का मतलब है 1 मोल, तो 1 मोल का वेट हीलियम का कितना होता है? 4 ग्राम्स। तो इसका ऑप्शन होगा बी। Which of the following molecules has a zero dipole moment? अब देखो, जीरो डायपोल मोमेंट वो उसका होगा जिसकी लीनियर शेप हो या रेगुलर शेप हो। ठीक है, लीनियर शेप हो या रेगुलर शेप हो। तो इसमें देखो लीनियर शेप किसकी है? CO2 की है। तो इसका जवाब होगा CO2 मींस ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें हमारे पास। यस, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, हेसेस लॉ के मुताबिक क्या है? हेसेस लॉ के मुताबिक, हेसेस लॉ कहता है कि एंथैल्पी शुड बी सेम। ठीक है, एंथैल्पी हमारे पास क्या होगी? एंथैल्पी हमारे पास सेम होगी। तो डेल्टा H रिमेन सेम। तो दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। The equilibrium state of the given chemical reaction reaches at which the rate of forward reaction becomes equal to। तो equilibrium state की क्या कंडीशन है? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसका जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन ए। राइट, समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। फॉर अ केमिकल रिएक्शन N2,3H2 gives 2NH3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फार्मूला है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में चेंज हो जाएगा। तो कोफिशिएंट विल बी चेंज्ड इनटू पावर। राइट, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। द प्रोसेस in which water molecules surround and interact with the solute ions or molecules is known as। तो ये प्रोसेस क्या है? जब सॉल्वेंट सराउंड करे तो सॉल्वेशन है, अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो उसे कहा जाएगा हाइड्रेशन। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए, हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें 20। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 21 देखें। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिमूव्स, तो जहां से ऑक्सीजन निकल जाए उसे कहा जाएगा रिडक्शन। ऑप्शन ए। 22 देखें। द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी। तो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -14। तो दैट इज ऑप्शन डी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई हुई है जहां मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है कि सारे एटम्स के चार्जेस काउंट करो और उसको रिवर्स करो, और इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो वहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6। नेक्स्ट देखें। ऑन एडिंग फॉर्मल्डिहाइड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाला जाएगा तो हमारे पास क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। एसिडल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में डालेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये ध्यान में रख लो। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड में डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन, SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। द कंपाउंड और स्पीशी इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जिसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत हो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियस लविंग, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था वो कौन सा था? यूरिया अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। और किसने बनाया था? वोलर ने, अ जर्मन केमिस्ट। ठीक है। सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, डाउन सेल डाउन प्रोसेस। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या हैं? दे आर एक्चुअली अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें 31, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? सिलेक्ट-लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सिलेक्ट-लाइम। और ये कॉमन नेम्स याद कर लें, जैसे लाइमस्टोन है CaCO3 है। ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का क्या फार्मूला है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, tendency of a pair of dash to remain inert during chemical bonding is called inert paired effect. So that is pair of electrons. इसके बाद हमारे पास है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या है? रॉयल वाटर। ठीक है। और रॉयल वाटर किसे कहते हैं? रॉयल वाटर हमारे पास HNO3 होता है और 3 पार्ट्स होते हैं किसके? HCl के। ये नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है। ठीक है। तो 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट किसके होंगे? HCl के होंगे। ये सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग में काफी दफा आया हुआ है। ठीक है। 35 क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन द लेबोरेटरी फॉर एनालिटिकल पर्पस इज ऑब्टेन्ड बाय किप्स एपरेटस। वर्ल्ड कप टाइप इसकी ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी जैसा होता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज में हमने H2SO4 डाला हुआ। H2SO4 का काम है एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मींस ये क्या कर देता है? वाटर रिमूव कर देता है। तो जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएंगे? 6 कार्बन, दैट इज ऑप्शन ए। 37, फर्स्ट सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है उस सीरीज को क्या कहेंगे? उस सीरीज को कहेंगे हम 3D सीरीज। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज। और यही हमारे सिलेबस में है जिसमें चैप्टर 5 है। द मोल्टन मेट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड डैश इज कॉल्ड मेट। ठीक है। तो कॉपर मेट क्या है? कॉपर मेट हमारे पास कॉपर सल्फाइड और उसमें के अंदर थोड़ा सा आयरन सल्फाइड है। ये कहाँ आएगा? ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर में आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 39, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू द कार्बन एटम्स ज्वाइन टू द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये क्या है? ये मार्कोनिकोफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो दैट इज ऑप्शन ए। हाइड्रोकार्बन विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और ये मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आप इनकी प्रैक्टिस करें और PDF को नीचे से डाउनलोड कर लें। ये राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी छोटी हो, तो इसको चलाने से पहले आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।